पत्रकारों की आवाज को दबाने का जरिया बनाया जा रहा है। लेकिन सर, सवाल तो हम पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, लिख कर रख लीजिए, सवाल तो हम पूछेंगे। और आज कुछ सवाल लेकर भी आया हूं। अब आपको बताता हूं कि केजरीवाल जी के लिए जो हमने कहा वो कैसे आज सच साबित हुआ। आज जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण दिया तो उसमें दिल्ली सेवा बिल और हर वो बात थी जो हमने आपको कल बताई थी कि कैसे केजरीवाल जी दिल्ली की समस्याओं का सारा ठीकरा एलजी और अधिकारियों पर फोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है और आज यही हुआ। सुनिए एक बार केजरीवाल जी। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिए। मुझे कई बार लगता है कि भगवान की कृपा है दिल्ली वालों के ऊपर कि इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की कहीं से खोलता है। हर जगह कभी ना कभी कोई खिड़की खुल जाती है और दिल्ली वालों के काम हो जाते हैं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये पिछले 2 साल से सारी सीबीआई ईडी लगी हुई है। 100 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। अरे कहीं कोई एक पैसा तो मिले। 100 करोड़ है कहाँ? आप याद कीजिए, हमने आपको कल ही बताया था कि केजरीवाल जी आएंगे और ये बताएंगे कि उनके विधायकों ने जितनी बातें कही हैं, जितनी समस्याएं गिनी हैं, उन सब की जिम्मेदारी एलजी अधिकारी सबकी, उनकी नहीं। हमने आपको कल भी बताया था कि विपक्ष में राहुल गांधी का कद बढ़ते ही अरविंद केजरीवाल भी बेचैन हो गए और वो भी राष्ट्रीय नेता और पीएम पद के चेहरे के रूप में राहुल गांधी से रेस में जुटे हुए। आज भी दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल अपने पीएम बनने के अरमान छिपा नहीं पाए। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव है। अरविंद केजरीवाल जी का दिल कह रहा है कि वो लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली में जीत जाएंगे। तो इसका मतलब वो भी ये मान के चल रहे हैं कि वो 7 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। और दूसरी बात, इनका दिल ऐसा कई बार कह चुका है। गुजरात चुनाव में भी ये स्पष्ट बहुमत पा रहे हैं, इनका दिल कह रहा था। वैसे एक बात कमाल की है, दिल्ली में हर काम जो हो जाता है वो केजरीवाल जी की वजह से होता है और जो नहीं होता है वो मोदी, एलजी, दिल्ली के अधिकारियों की वजह से नहीं होता। जैसे अगर आप देखें, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बनवाए। अस्पताल खराब है, किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। दिल्ली में स्कूल, मनीष सिसोदिया ने कमाल किया, गजब के स्कूल बना। किराड़ी में अस्पताल नहीं बना, एलजी और अधिकारी जिम्मेदार। दिल्ली मॉडल, केजरीवाल की उपलब्धि। क्या मॉडल है बॉस। नलों में नाली का पानी आना, मोदी, एलजी और अधिकारी जिम्मेदार। यानी जो हो गया वो इन्होंने किया। इनको मोहल्ला क्लिनिक बनाने से कोई एलजी अधिकारी नहीं रोक पाया, स्कूल बनाने से कोई एलजी अधिकारी नहीं रोक पाया, कोई नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाए इनके हिसाब से, जो क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार बनाया। लेकिन जो नहीं हुआ, नल में गंदा और नाली का पानी आ रहा है, वो मोदी जी की वजह से आ रहा है, अधिकारियों की वजह से। दिल्ली में जब भराव हो जाता है, दिल्ली पेरिस नहीं बन पा रहा, तो मोदी जी की वजह से। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो रहा है। यानी जो हो गया वो इन्होंने कर दिखाया, जो नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी मोदी की। यानी सरकार इनकी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। खैर, जिम्मेदारी से बचने का यह तरीका कितना घातक साबित होता है आम पब्लिक के लिए, उसका ताजा उदाहरण है दिल्ली के एलजी की वो रिपोर्ट जो दिल्ली में हाल में आई बाढ़ पर बनाई गई है। दिल्ली के एलजी की रिपोर्ट में दावा है कि जुलाई महीने में दिल्ली हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से डूबी थी। दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है और लेटर में कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली के डूबने के पीछे हथनी कुंड बैराज जिम्मेदार नहीं था। लेटर के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ से निपटने की राज्य सरकार की तैयारियां नाकाफी थी। दिल्ली में साल 1978 के बाद यह सबसे खतरनाक बाढ़ थी।
लेकिन हथिनी कुंड से 1978 के मुकाबले लगभग आधा पानी आया था। पानी आधा आया, समस्या 1978 वाली हो गई। कैसे भाई? 2019 में हथिनी कुंड से 8 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे दिल्ली में यमुना का अधिकतम जल स्तर 206.6 मीटर पे गया, जबकि 2023 में 4 साल बाद मात्र 3.5 लाख क्यूसेक पानी हथिनी कुंड से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, लेकिन यमुना का जल स्तर 208.66 पे पहुंच गया। जब हथिनी कुंड से पानी कम छोड़ा गया तो फिर यमुना का जल स्तर ज्यादा कैसे हो गया बॉस? वजीराबाद बैराज पर दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े के मुताबिक 13 जुलाई को 11.37 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज दिखाया गया, जबकि 1959 में जब वजीराबाद बैराज डिजाइन हुआ तो उसकी कैपेसिटी ही 3 से 3.5 लाख क्यूसेक थी। अक्सर देखा जाता है कि जितना पानी हथिनी कुंड से छोड़ा जाता है उसका आधा पानी वजीराबाद बैराज से डिस्चार्ज होता है। इसलिए एलजी ने लेटर में यह कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का आंकड़ा संदेह पैदा करने वाला है। दिल्ली में जब इस साल बाढ़ आई थी तो दिल्ली के आईटीओ तक पानी पहुंच गया था और यह तस्वीरें बहुत वायरल भी हुई थी। दिल्ली के एलजी ने अपने लेटर में यह बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की वजह से ही यमुना का पानी आईटीओ तक आया था। दिल्ली के एलजी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर पाइपलाइन बिछा रहा था। इससे कुछ हिस्से टूटे हुए थे जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने रिपेयर नहीं किया और जब बाढ़ आई तो डब्ल्यूएचओ, आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के आसपास बाढ़ का पानी जमा हो गया। एलजी ने यह भी आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान एक भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी और आईएंडएफसी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। यानी अगर एलजी की रिपोर्ट को आप सही माने तो पूरी तरह से दिल्ली में जो पानी भरा उसके लिए जिम्मेदारी वो कहते हैं केजरीवाल सरकार की, जो पानी आया उसकी नहीं।